राजवीर मल्होत्रा 6 फीट ऊंचा, अच्छी खासी बॉडी, दिखने में बिल्कुल हीरो की तरह, जो किसी का भी मन मोह ले। ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में अपनी आंखों पर सन ग्लासेस लगाए रनवे से चलते हुए एयरपोर्ट पर आ रहा था। एयरपोर्ट पर आते ही अपने सेक्रेटरी को ये कहकर कि वो फ्रेश होकर आता है, वाशरूम की तरफ चला जाता है। वाशरूम में जाते ही उसे वहां पर एक बच्चा दिखाई देता है, जो कि हाइट छोटा होने के कारण हाथ धोने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा था। राजवीर जाकर उस बच्चे को थोड़ा सा ऊपर से लिफ्ट करता है। बच्चा अपना हाथ धोने के बाद अपने पॉकेट से रुमाल निकालते हुए राजवीर की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू सो मच। राजवीर बच्चों से कहता है, यू वेलकम जेंटलमैन। राजवीर जब बाहर आया तब देखता है वो बच्चा अपने मोबाइल में एक नंबर डायल कर रहा था। राजवीर इतने छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल देखकर चौंक जाता है। वो उससे कहता है, तुम इतने छोटे हो फिर भी तुम्हारे पास मोबाइल है? बच्चा कहता है, हाँ, क्योंकि मम्मी जब ऑफिस जाती हैं तो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर तो होना चाहिए ना, या जब मुझे मन करता है तब मैं मम्मी से बात कर लिया करता हूँ। राजवीर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए अपने सन ग्लासेस उतारता है और अपने जेब में रखते हुए बच्चे से कहता है, नाम क्या है तुम्हारा? बच्चा कहता है, वैसे मेरा नाम रणवीर है, लेकिन मम्मी मुझे वीर कहती है। राजवीर रणवीर से कहता है, अच्छा नाम है तुम्हारा। कहते हुए वो बाहर की तरफ चलने लगता है। तभी वो बच्चा भी उसी के पीछे पीछे जिस तरफ राजवीर जा रहा था। राजवीर पलट कर देखता है तो वीर उसी के पीछे चल रहा था। राजवीर को देखते हुए वीर कहता है, मैं आपको नहीं फॉलो कर रहा, मेरी मम्मी भी उसी तरफ है। राजवीर मुस्कुराकर उसे देखता है। उस लड़के का चलने का तरीका और उसका चेहरा राजवीर से बहुत मिलता है। एक पल को तो राजवीर उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो अपने बच्चे के फोटो को देख रहा हो। इसलिए राजवीर उस बच्चे के साथ थोड़ा सा अटैच फील कर रहा था। राजवीर उस बच्चे से कहता है, कोई बात नहीं, और चला जाता है। रास्ते में वीर उससे आगे दौड़ते हुए निकल जाता है और अम्मा कहते हुए एक लड़की से लिपट जाता है। राजवीर को उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाता है, क्योंकि उसके पीठ राजवीर की तरफ थी। पर वीर को खुश देखता है, स्माइल करते हुए अपने रास्ते चला जाता है। वीर अपनी मम्मी को हक करते हुए कहता है, मम्मा, फाइनली हम इंडिया आ गए। अब हम नानू के पास कब चलेंगे? उसकी मम्मी, जिनका नाम माही था, माही कहती है, बेटा चलिए, मैं आपका इंतजार कर रही थी, अब आप आ गए हो, अब हम बाहर चलते हैं। बाहर हमारी गाड़ी हमारा इंतजार कर रही है। कहते हुए उसका हाथ पकड़ती है और अपने लगेज रूम की तरफ चली जाती है। लेकिन रूम जाते वक्त वीर अपनी मम्मी को बताता है कि कैसे एक अंकल ने उसका हैंड वॉश करने में हेल्प करी। माहिर उसकी बातों को सुनते हुए अपना सर हाँ में जवाब देते हुए उसको लेकर लगेज रूम की तरफ आ गई। जब वो बाहर निकलने वाली थी तभी अचानक से वीर किसी को देखकर जोर से चिल्लाता है, अंकल। माही भी इस दिशा में देखने लगती जिस तरफ वीर चिल्लाया था। उसके सामने तभी राजवीर अपनी आंखों पर सेट्स पहने वीर की तरफ देख रहा था। वीर को देखते ही राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी तरफ देखा और फिर उसकी नजर माही से टकराती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अपने आंखों से चश्मे को हटाते हुए राजवीर एक टक सिर्फ माही को देख रहा था। खुले हुए बाल, आंखों पर चश्मा, स्लीवलेस शर्ट्स और जीन्स, एक हाथ में पर्स। ये बिल्कुल वो माही नहीं थी जिसे वो जानता था। ये तो बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही इंडिपेंडेंट लग रही थी। राजवीर उसके साथ वीर को देखा और फिर उसके चेहरे पर जाने कौन से इमोशंस आ जाते हैं। वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। माही वीर के हाथ को कसकर पकड़ते हुए उसे अपने से थोड़ा पीछे करती है। वो वीर का हाथ पकड़कर वहां से पलटकर जाने लगती तभी राजवीर आवाज लगाता है, माही। माही रुक जाती है और पीछे पलटकर देखती है। वीर कहता है, मम्मा, ये वही अंकल हैं जिन्होंने मेरे बाथरूम में हेल्प की थी। माही वीर को देखती है, फिर राजवीर की तरफ देखते हुए कहती, थैंक यू वीर की मदद करने के लिए। राजवीर कहता है, क्या ये हमारा बच्चा है? माही वीर को थोड़ा सा पीछे करते हुए कहती है, ये मेरा बच्चा है वीर। राजवीर को जैसे अपने अंदर कुछ टूटा हुआ सा महसूस होता है। एक ही पल में जो खुशियां वीर को देखने के बाद उसे महसूस हुई थी, वो सब जैसे टूट गया। राजवीर कुछ कहता है इससे पहले ही माही वहां से जाने लगती है। उससे पहले ही तान्या आती है और आज राजवीर को पीछे से गले लगाते हुए कहती, ओ माय डार्लिंग, मैं कितना मिस किया तुम्हें। थैंक गॉड तुम आ गए। कहते वो उसके आगे आकर खड़ी होती है। राजवीर तान्या को बिल्कुल ही इग्नोर करता है और एक टक माही की तरफ देख रहा होता है। तान्या राजवीर की नजरों का पीछा करती है और अपने सामने माही को देखकर
उसके भी चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और फिर कहती है, तुम माही हो ना? माही एक्सक्यूज मी कहकर बच्चे का हाथ पकड़ती है और एक हाथ में लगेज लेती है और निकल जाती है। तान्या राजवीर की तरफ देखते हुए कहती है, राजवीर ये माही थी ना? राजवीर हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है और तान्या को देखकर कहता है, तुम यहाँ? तान्या कहती है, हाँ मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आ जाऊँ। राजवीर ने तान्या से पूछा, तुम्हें किसने बताया कि मैं आ जाने वाला हूँ? जिस पर वो बताती है कि तुम्हारे सेक्रेटरी को कॉल किया था, उसने मुझे बताया है कि तुम लोग आज इंडिया आने वाले हो। क्या माही तुम लोगों के साथ आई है? राजवीर ना बोलते हुए कहता है, नहीं, वो मुझे यहीं पर मिली है। और वो भी एयरपोर्ट के बाहर निकल जाता है। जब एयरपोर्ट के बाहर आता है तो देखता है कि माही किसी से फोन पर बात कर रही थी। वीर वहीं पर लगेज बैठे हुआ था, अपनी मम्मी के बालों के साथ खेल रहा था। माही ने एक हाथ वीर के कमर पर रखे हुआ था ताकि वो गिरे ना। राजवीर अपने आप को उनकी तरफ जाने से रोक नहीं पाया। माही के पास जाते ही वो पीछे खड़ा हो गया। माही ने जब कॉल कट किया तो राजवीर कहता है, अगर घर जा रही हो तो मैं छोड़ देता हूँ, बैठो मेरी कार बाहर खड़ी है। राजवीर की आवाज़ सुनकर माही पीछे नहीं घूमती है और यूं ही आवाज़ देती है, मिस्टर राजवीर मल्होत्रा, प्लीज़ आप अपने रास्ते जाएं, मुझे मेरे रास्ते जाने दीजिए। हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं और मैं अजनबी से लिफ्ट नहीं लेती हूँ। वो लगेज पर से वीर को नीचे उतारती है और उसकी आंखों पर चश्मा पहनाती है, सर पर टोपी लगाती है और चली जाती है। माही गाड़ी में बैठती है, अपना सर पीछे टिका करके अपने आप से कहती है, इंडिया आते ही अपने अतीत से सामना हो गया, आगे ना जाने क्या होगा। वो अपनी आंखें बंद करके अपने अतीत में चली जाती है। 5 साल पहले कहानी अतीत में है। बहू, नाश्ता बन गया तो नाश्ते को टेबल पर लगा दो। सुधा जी बोली, जी मम्मी जी, बस बन गया है, लेकर आती हूँ। आप पापा जी से कह दीजिए आ जाएंगे। माही किचन से बाहर निकलती हुई बोली। माही के ससुर रंजीत जी बाहर आते हुए कहते हैं, बहू को आए अभी पूरे 15 दिन भी नहीं हुए हैं और तुमने उस पर सारे घर की जिम्मेदारी डाल दी है। जिस पर माही की सास कहती है, कब तक मैं ही करती रहूं, अब बहू आ गई है, वो सब संभाल लेगी, आप बैठे नाश्ता कर लीजिए। माही जा, जरा देख राजवीर तैयार हो गया हो तो उसे भी नीचे बुला ले। माही किचन से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है और अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। माही जैसे बेडरूम के अंदर एंटर हुई, राजवीर अपने बाथरूम से बाहर निकला था। अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए माही को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे कपड़े निकाल कर रख दिया तुमने? माही हाँ कहते हुए अलमारी की तरफ बढ़ती है और कपड़े निकालकर बेड पर रखते हुए कहती है, नाश्ता तैयार है, आप आ जाइएगा। राजवीर कहता है, आज टिफिन 4 लोगों के लिए भेजना, मेरे दोस्त रवि और मनीष भी आने वाले हैं। माही हाँ में गर्दन हिलाती हुई नीचे चली जाती है। थोड़ी देर बाद राजवीर तैयार होकर नीचे आता है, ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। माही घर का काम सर्वेंट के साथ मिलकर करती है और तभी उसके मोबाइल में रिंग होता है। जब वो अपना फ़ोन उठाती है तो उसकी सहेली का फ़ोन था। उसने कहा, माही तू कब तक आएगी, तुझे पता है ना हमारे एग्ज़ाम है। हाँ बस निकलने ही वाली हूँ, तो एक काम कर, मेरे घर के बाहर से मुझे पिक कर लेना। सहेली ओके कहकर फ़ोन रख लेती है। माही अपने कमरे में जाके ही जल्दी जल्दी तैयार होती है और अपना बैग उठाकर अपनी सास से कहती है, मम्मी जी मेरा एग्ज़ाम है, मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ। सुधा जी हाँ में गर्दन हिलाती हुई कहती है, ठीक है, आते टाइम देखना कुछ सब्जी वगैरह ही लेते आना। माही ले लूंगी कहते हुए घर से बाहर निकल जाती है। अभी वो घर से बाहर ही आई थी कि डॉली अपनी स्कूटी लेकर उसके घर के बाहर खड़ी थी। दोनों कॉलेज चली जाती हैं। माही 20 साल की है और इस बार उसका कॉलेज के लास्ट ईयर के एग्जाम चल रहे हैं। माही की शादी अभी 15 दिन पहले राजवीर से हुई है। माही 5 फुट 4 इंच, रंग दूध जैसा गोरा, काले लंबे बाल, नीली आंखें, स्ट्रॉबेरी से होठ, दिखने में ऐसे कि बस लोगों को पलट के देखने पर मजबूर करते हैं। शाम को माही जब कॉलेज से घर आई तो उसके हाथ में सब्जियों से भरा हुआ थैली था। थैली को टेबल पर रखते हुए वो अपने कमरे की तरफ जाती है। फ्रेश होकर कमरे से बाहर आती है, तब तक राजवीर और उसके पिताजी भी ऑफिस से आ चुके थे। माही सब्जियों की थैली को टेबल से उठाती हुई किचन की तरफ चली जाती है और चाय चढ़ा देने के लिए नौकर से कह देती है। माही अभी किचन में ही थी, तभी उसने सुना कि बाहर लिविंग रूम से रोने की आवाज़ आ रही है। माही सर्वेंट को कहती है कि वो रसोई में चाय नाश्ते की व्यवस्था करे। वो आती है और कहती हुई किचन से बाहर आती। हाल में आते ही उसने देखा उसकी ननद सरिता अपने भाई राजवीर के गले लगाकर जोर जोर से रोती हुई बता रही थी कि आज मयंक ने उस पर हाथ उठाया, उसकी गाल पर थप्पड़ के निशान अभी तक हैं। माही किचन से निकलकर
सोफे के पास आकर खड़ी हो जाती है। राजवीर माही की तरफ देखता है जैसे सारी गलती माही की हो। उस नजर से माही को डर लगने लगा। वो सरदा को अपने से अलग करता और कहता है, मयंक में इतनी हिम्मत कैसी हुई कि उसने तुझ पर हाथ उठाया? सरदा रोते हुए कहती, भैया अब मैं नहीं जाऊंगी उस घर में, मुझे वहां नहीं रहना। जिस पर रंजीत जी कहते हैं, बेटा वो तेरा घर है, तुझे वहीं रहना है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बता, हम उसे सॉल्व करेंगे। सरदा रोते हुए कहती, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मयंक है, मेरी उसके साथ नहीं बन रही है पापा, मुझे नहीं रहना उसके साथ, वो मुझे बहुत परेशान करता है। राजवीर ने कहा, क्यों, क्या हुआ? क्या इससे पहले भी उसने तुझ पर हाथ उठाया है? सरदा ये बात जानती है कि राजवीर उसे बहुत प्यार करता है और उसके इस प्यार का वो हमेशा फायदा भी उठाती है। राजवीर और सरदा भाई बहन है। सरदा की शादी मयंक से हुई है और मयंक माही का बड़ा भाई है। ये रिश्ता कुछ इस तरह से हुआ कि इस घर की बेटी उस घर में दुल्हन बनकर गई और उस घर की बेटी इस घर में दुल्हन बनकर आई। माही सोफे के पास खड़ी हुई थी। वो धीरे से कहती है, भैया ने यूं ही तो नहीं हाथ उठाया होगा, उन्होंने कुछ तो बात हुई होगी आप लोगों की। इतना सुनना था कि राजवीर और सत्ता दोनों माही की ओर घूर कर देखने लगे। राजवीर की नजर देखकर माही अंदर तक डर जाती है और अपने पलके झुका लेती है। माही ने अपने मन में कहा, शायद मुझे लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये सोचते हुए वो अपने कदम पीछे करने लगी, लेकिन उसके पीछे जाने से पहले ही राजवीर माही से कहता, तुम अपने भाई को फोन करो और पूछो कि उसने मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। माही अपना फोन लेती है और अपने भाई को कॉल लगाती है। मयंक अपना फोन उठाते ही कहता है, माही मैं जानता हूँ तूने किस लिए फोन किया होगा, पर देख तू इन सब चीजों में मत पड़। मेरे और श्रद्धा के बीच की बात है, हम दोनों आपस में निपट लेंगे। तेरी अभी अभी शादी हुई है तो अपनी शादी को देख, मेरे झमेले में मत पड़। फोन स्पीकर पर था। सभी ने यह बात सुनी। राजवीर गुस्से से कहता है, तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया है तो परिवार तो पूरा अब इसमें आ ही चुका है। तुम्हें क्या लगता है मेरी बहन पर हाथ उठाने के बाद तुम अपने घर में चैन से रह सकते हो? मयंक ने कहा, अपनी बहन से पूछो क्या किया है उसने। राजवीर सत्ता की तरफ देखता है। सत्ता अपने भाई के गले लगते हुए कहती है, भैया मुझे नहीं जाना उस घर में, मुझे नहीं रहना मयंक के साथ। मयंक फोन पर यह सुनता है तो कहता है, अगर तुम नहीं रहना चाहती हो तो मुझे भी कुछ शौक नहीं है तुम जैसी लड़की के साथ रहने का। तुम रह सकती हो शौक से अपने मायके में जब तक रहना चाहो। माही फोन कट कर देती है। सुधा जी कहती है, तुमने फोन क्यों काट दिया? जिस पर माही ने कहा, ये सारी बातें फोन पर करना सही नहीं होगा, आमने सामने बैठकर किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। रंजीत जी कहते हैं, माही सही कह रही है, ये तो हम मयंक को यहाँ बुला लें या फिर हम वहां चलते हैं। राजवीर कहता है, आप सब चलिए, मैं भी चलता हूँ। माही तुम यहीं रहोगे। माही जाना चाहती थी लेकिन राजवीर की बात काटने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी और राजवीर के गुस्से से बहुत डरती थी। उसने हमेशा राजवीर को गुस्से में ही देखा था। अपनी गर्दन को हिलाते हुए हाँ कहती है और रसोई की तरफ चली जाती है। रंजीत जी और राजवीर सभी माही के मायके में पहुंचे। माही का भाई मयंक, मयंक मेहता, उम्र 29 साल। मयंक और सरिता की शादी 3 साल पहले हुई थी और शादी के बाद से उन दोनों के आपस में कभी से बनी ही नहीं। छोटे मोटे झगड़ा तो अक्सर ही हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ 1 साल से उनका झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और इस बार मयंक ने सरिता पर हाथ उठा दिया। राजवीर ने जाते ही मयंक के सामने खड़े होते हुए कहा, तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मयंक ने कहा, अपनी बहन से पूछो क्या करके आई है। राजवीर ने कहा, कुछ भी करके आई हो, लेकिन उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि तुम मेरी बहन पर हाथ उठाओ। रंजीत जी कहते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मयंक ने कहा, दोनों मामा जी के घर गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। सुधा जी ने कहा, माँ बाप नहीं है इसलिए तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। मयंक कहता, आप बैठिए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। सुधा जी और रंजीत जी बैठ गए, मयंक भी। राजवीर अभी भी सरिता को अपने गले से लगाए वहां पर खड़ा था। मयंक रंजीत जी की तरफ देखते हुए कहता है, सरिता प्रेग्नेंट थी, मुझे ये बच्चा चाहिए था पर वो बच्चा नहीं चाहती थी, जिस कारण हमारे बीच में पिछले 2 महीने से लगातार झगड़े हो रहे हैं। आज मैंने उसे कहा कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और एक बार चेकअप करवाते हैं। पिछले हफ्ते मैं यहाँ नहीं था, आप सभी जानते हो मैं अमेरिका गया हुआ था। मैं अमेरिका से लौटा तो मैंने उसे कहा कि डॉक्टर के पास मैं लेकर चलूंगा। तब उसने मुझे बताया कि जब मैं यहाँ नहीं था, मेरी गैर हाजिरी में इसने मेरे बच्चे को मार डाला, एबॉर्शन करवा लिया है आपकी बेटी ने।
सुधा जी अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी बेटी को देखने लगती है। रंजीत जी भी निराश से भरी नजरों से अपनी बेटी को देखते हैं। मयंक से झगड़कर सरिता अपने मायके आ जाती है। 2 दिन वो अपने मायके में ही रही और इन 2 दिनों में उसने ऐसा कोई लम्हा नहीं छोड़ा जब उसने राजवीर और माही के बीच में दूरियां न लाई हो। हमेशा राजवीर के साथ रहना, राजवीर को सामने माही की शिकायत करना, बार बार ये समझाना कि माही उसे गलत कहती है और मयंक के पास जाने के लिए कह रही है, राजवीर को माही के लिए गुस्सा की भावना से भर देता है। 2 दिन बाद जब माही के मम्मी पापा आ गए थे तो मयंक ने कॉल करके माही को कहा कि मम्मी पापा आ गए हैं, तुम अपने सास ससुर से कह देना कि वो आकर बात कर ले। मैं अब सच में सरिता के साथ नहीं रह सकता। मैं शुरू से ही बहुत बर्दाश्त किया, ये सोचकर क्यों बाद में ठीक हो जाएगी, सुधर जाएगी, लेकिन अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता। माही अपने ससुराल में सभी को बता देती है कि उसके मम्मी पापा आ चुके हैं। पूरा परिवार एक बार फिर वहां जाने के लिए निकल जाता है। इस बार माही को अपनी सास से कहती है कि वो भी चलना चाहती है, जिस पर वो हाँ कह देती है। माही का मायका सभी बैठे हुए थे और मयंक अपने पिताजी के पीछे खड़ा था। सरिता फिर से राजवीर के गले पड़कर रो रही थी। मयंक की माँ ने कहा, हम सभी बहुत खुश थे कि सरिता माँ बनने वाली है और इसने हमें बताए बगैर जाकर एबॉर्शन करवा लिया। मैं मानती हूँ अगर कम उम्र में बच्चा हो तो गलत होता है। मैं ये भी मानती हूँ कि अगर शादी के तुरंत बाद लड़कियां माँ बन जाए तो भी उनको ऐतराज होता है कि हम शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाए। पर उनकी शादी को 3 साल हो चुका है और सरिता 25 साल की। ये बताइए, ये उम्र नहीं है माँ बनने की। और यूं भी वो छोटी छोटी चीजों को लेकर घर में बखेड़ा खड़ा कर देती है। हमने कभी आपसे कुछ शिकायत नहीं की, हम कभी आपके पास नहीं आए, ये सोचकर कि धीरे धीरे वो इस घर में घुल मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजवीर कहता है, हमने बहुत लाड से पाला है अपनी बहन को, आप चाहोगे कि आपके घर की नौकरानी बनकर रहे तो वो तो नहीं रह सकती। मैं कहता है, लाड से तो मैं भी अपनी बहन को बहुत पाला है। इस घर में वो कभी रसोई में नहीं जाती थी, लेकिन आज जब करना पड़ रहा है तो तुम्हारे घर का सब कुछ तो करती है ना, बिना शिकायत। राजवीर गुस्से से उसकी तरफ देखा तो कहता है, अगर वो करती है तो अपनी मर्जी से करती है, उसे कराया नहीं जाता। तुम लोग मेरी बहन से काम करवाना चाहते हो, हम तुम्हारी बहन से काम करवाते नहीं है, वो खुद अपनी मर्जी से करती है। माही के पिताजी कहते हैं, हम बस इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते, हम ये बात अब सरिता और मैं के ऊपर छोड़ देते हैं। जो कहें हम मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों से हम सब देख रहे हैं, हमने सब कुछ देखा है और अब हम मैंग के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहते। सरिता कहती है, भैया मुझे मैंग से तलाक चाहिए। मैंग सरिता से कहता है, हाँ तो मैं भी कहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं खुद इन सब चीज़ों से थक चुका हूँ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जिसे माँ बनना बोझ लगता हो। राजवीर मैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, खबरदार जो मेरी बहन के लिए एक भी लफ्ज गलत कहा तो। मैंग कहता, अगर सही से समझाया होता अपनी बहन को तो शायद समझ पाती कि ससुराल में जाकर कैसे बस जाता है। राजवीर कहता है, तुम मेरी बहन पर उंगली उठा रहे हो, शायद तुम भूल रहे हो तुम्हारी बहन मेरे घर में है। ये सुनते ही माही, जो अभी सभी के लिए पानी लेकर आ रही थी, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। राजवीर की आवाज में राजवीर का गुस्से को भी महसूस कर पा रही थी। वो जैसे तैसे हिम्मत करके आगे बढ़ती है और पानी का ट्रे टेबल पर रखती है। राजवीर माही की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यही रहो, तुम्हारे भाई को भी तो पता चले कि जब बहन के साथ दुर्व्यवहार होता है तो कैसा लगता है। जिस पर माही के मम्मी पापा कहते हैं, ये कैसी बात कर रहे हो बेटा, तुम माही को इसमें क्या लेना देना है, उसने क्या किया है। राजवीर कहता है, वो इस घर की बेटी है, यही उसका सबसे बड़ा दोष है। अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और अपनी माँ से कहता है, घर चलो। कहते वो निकल जाता है। माही भी उसके साथ आने के लिए चल पड़ती है। राजवीर सरिता को गाड़ी में बैठाता है और अपनी मम्मी पापा को बैक सीट पर बिठाते हुए माही जैसे दरवाजा खोलकर अंदर बैठने लगती है। राजवीर उसे रोकते हुए कहता है, मैंने कहा तुम यही रहो। माही रोते हुए कहती है, वो मेरा भी घर है, मैं अपने घर जाऊंगी। राजवीर उसके बाजू को पकड़कर पीछे करते हुए कहता है, तुम्हारा घर यहाँ है, तुम यहाँ रह सकती हो, जब तुम्हारा भाई माफी मांगकर मेरी बहन को ले जाएगा तब तुम मेरे घर आ जाना, अगर वो नहीं आ रहा है तो तुम्हें वहां आने की जरूरत नहीं। माही दौड़ती हुई घर के अंदर जाती है और अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगती है। मैंक अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए और अपने पिताजी की तरफ देखकर कहता है, जब आपने शादी तय की थी उसी वक्त मैंने कहा था कि मत करिए राजवीर के साथ माही की शादी। उम्र क्या थी माही की, 20 साल की।
राजवीर 8 साल बड़ा था, और तो और उसका गुस्सा पूरी दुनिया जानती है कैसा है। कैसे बर्दाश्त करेगी माही? और अब मेरे भी कर्मों की सजा इसे मिलने वाली है। अगर मैं सरिता को माफी मांग कर ले आता हूँ तो भी इस घर का माहौल खराब रहेगा। अगर मैं नहीं माफी मांगता हूँ तो माही की जिंदगी खराब रहेगी। अब आप कहिए, आप ही ने करवाई थी शादी, अब क्या करें हम? माही के पिताजी कहते उन्होंने खुद रिश्ता मांगा था। ये कहकर उन्हें अपने घर के लिए माही जैसी लड़की चाहिए। मुझे भी सब ठीक ही लगा था तो मैंने हाँ कह दिया। तुम कल जाकर सरिता से माफी मांग कर उसे ले आओ। मैं कहता पापा, एक बार अगर लाने की बात होती तो मैं ले आता, पर यहाँ आने के बाद आपको पता है क्या करेगी। वो तो यूं ही हम सभी को अपने जूते की नोक पर रखती है, और अब तो उसके पास एक बड़ा हथियार है कि कुछ भी करूं मायके चली जाऊंगी। मेरा भाई अपनी बीवी को यहाँ छोड़ जाएगा और मैं मजबूर भाई बनकर उसे वापस माफी मांग कर ले आया करूंगा। माही उठती है और अपने कमरे में भाग जाती है। रात को जब उसकी मम्मी उसे खाना खिलाने के लिए बुलाने लगती है तो मैं उसके पास आते हुए कहता है, तू फिक्र मत कर, मैं अपनी गलती की सजा तुझे नहीं भुगतने दूंगा। मेरी जिंदगी जहन्नुम बनानी है उसे, वो बना दे। मैं माफी मांग कर ले आऊंगा उसे, और कल तुझे तेरी ससुराल भेज दूंगा। अपने भाई को देखती है और उनके सीने से लगकर रोती हुई कहती, भाई मैं ये भी नहीं चाहती कि आप दुखी हो, पर इन सब में मेरा क्या दोष? मैं क्यों इन सब में फंस कर रह गई भाई? मैं अपनी बहन को चुप करवा कर अपने हाथों से खाना खिलाते हुए कहता है, मैं कल जाकर सरिता को कहूंगा, वो आ जाएगी। माही अपने भाई को देखती है जो कि सिर्फ उसकी खुशी के लिए सरिता के पास माफी मांगने जाने के लिए तैयार था। वो खुद भी उन दोनों के झगड़ों की गवाह रही है। उसकी शादी तो राजवीर से 15 दिन पहले हुई थी, लेकिन पिछले 3 सालों से मयंक और सरिता शादी कभी ठीक से रहे हुए। उसने देखा कैसे कैसे मौके पर उसके भाई को अपनी भाभी की बातें सुनकर चुप रहते थे। माही बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके भाई इसकी वजह से कमजोर पड़ जाए और कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से पूरी जिंदगी निराश रहे। अगले दिन माही का एग्जाम था। अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। एग्जाम खत्म होने के बाद उसकी सहेली ये कहकर कि उसे कुछ जरूरी काम है वहां से राजवीर के ऑफिस के लिए चली जाती है। नीचे रिसेप्शन के पास जाकर और राजवीर के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट सेक्रेटरी को कॉल करती है। सेक्रेटरी आता है और माही को ग्रीट करते हुए उसे अपने साथ लेकर जाता है। माही को पता चलता है कि राजवीर ने लंच नहीं किया है। माही सोचती है अगर वो घर से आती है तो शायद राजवीर के लिए लंच लेकर आ जाती। फिर उसने सोचा कि क्यों ना राजवीर से कहे कि लंच के लिए बाहर चलते हैं और फिर वहीं पर उससे बातें कर लेगी। माही अपनी सोच में थी कि राजवीर का केबिन आ गया है। सेक्रेटरी ने उसे राजवीर के केबिन के दरवाजे तक छोड़ा और वापस चला गया। माही ने डोर ओपन कर दिया। राजवीर सामने देखता है तो माही खड़ी थी। वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आओ बैठो, कैसे गए एग्जाम? माही सामने चेयर पर बैठती हुई कहती है, बढ़िया गए, इस बार भी हमेशा की तरह कॉलेज में टॉप करूंगी मैं। राजवीर हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहता, बढ़िया है, और मैं आया था घर पर। माही निराश होते कहती है, मैं कॉलेज से सीधे यहीं आ रही, मुझे नहीं पता घर पर अभी क्या चल रहा है। राजवीर रूडली कहता है, तो शायद तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे क्या कहा था। माही चुपचाप अपना सर नीचे झुका लेती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या बात करे राजवीर से। राजवीर अपनी जगह से खड़ा होता है और खिड़की की तरफ जाते हुए कहता है, उतना मुश्किल नहीं है ये माही, मैंग से कहो सरिता को ले जाए और तुम घर आ जाओ। माही खड़ी होती है और तेज कदमों से चलते हुए जाकर राजवीर के गले लगते हुए कहती है, अगर भाई और भाभी का झगड़ा हो रहा है तो मैं और आप अलग क्यों हो रहे हैं? राजवीर उसके कंधे को पकड़ते हुए उसे अपने करीब लाते हुए कहता है, मैं और तुम हमेशा ही उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी जिंदगी का असर तो हमारी जिंदगी पर होगा ही ना माही। माही उसके सीने में अपने चेहरे को नाम में घुमाते हुए हिलाती कहती है, नहीं, मैं नहीं मानती। उन दोनों का अपना फैसला है, पर हमारा हमारा फैसला कहीं पर उनके फैसले से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। राजवीर कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहता है। उसके बालों को सहलाते हुए उसके चेहरे के ऊपर करता है। उसकी आंखों से आंसू पोंछता और कहता है, तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हारा भाई मान जाएगा। माही राजवीर से अलग होते हुए कहती है, भाई इस बार भाभी को ले आएंगे, पर मैंने 3 साल से देखा है उनके बीच में कभी ठीक से नहीं बनती है। 10 दिन भी वो लोग ठीक से नहीं रह पाते हैं। किसी ना किसी बात को लेकर बहस हो ही जाया करती है। फिर अगर भाभी घर आ गई तो क्या फिर से आप मुझे मेरे मायके भेज दोगे? माही माँ राजवीर से पूछती है कि अगर फिर से फ्यूचर में
भाई और भाभी का झगड़ा हुआ और भाभी मायके चली जाती है, तो क्या फिर से मुझे मेरे मायके भेज दिया जाएगा? और अगर ये ऐसा ही है तो क्या ये सिलसिला पूरी जिंदगी यूं ही चलता रहेगा? तो फिर क्या फिर से मुझे मेरे मायके भेज दिया जाएगा? राजवीर माही की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारे भाई को ये समझना चाहिए कि उसे सरिता के साथ किस तरह से रहना है। माही राजवीर को पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहती है, और क्या, आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होना चाहिए? आपको अपनी बीवी के साथ किस तरह से व्यवहार करना है? राजवीर गुस्से से कहता है, माही तुम्हें पता है तुम किससे जुबान लगाने की कोशिश कर रही हो? माही अपना सर झुकाते हुए कहती है, जानती हूँ, अपने पति के साथ। और फिर राजवीर से आंखों में देखते हुए कहती है, इतना तो अपने पति को बोलने का हक रखती हूँ ना। राजवीर कहता है, मैं अपनी बात कहकर आ चुका था, इस बात से पीछे नहीं हटूंगा। माही देखती है कि राजवीर उसे इग्नोर करके केबिन से बाहर निकल चुका है। माही कुछ मिनट के लिए उसके केबिन में बैठे कुछ सोचती है। फिर जब राजवीर वापस नहीं आया तो वो केबिन से निकल गई। अपने घर आने पर उसने देखा कि उसका भाई सरिता के बाद घर जाने की तैयारी कर रहा था। वो अपने भाई से कहती है कि क्या वो पूरी जिंदगी सरिता के साथ खुशी खुशी रह सकते हैं? मैंक अपने सर को झुकाते हुए कहता है, 3 साल में तूने भी देखा है हम कैसे रहते हैं, लेकिन अब सिर्फ मेरे बात नहीं है, मेरे साथ तू भी है। माही कहती, भाई आज तो आई हूँ, कुछ दिन तो रहने दीजिए अपने पास, फिर चले जाइएगा। मैंक कहता है, जितनी जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है। माही अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे अपने घर में लाते हुए कहती, मैं चली जाऊंगी भाई, आप चिंता मत कीजिए मेरी, और आज आप भी नहीं जाएंगे। अपने स्वाभिमान को छोड़कर हम कभी नहीं इस दुनिया में जी सकते हैं, आप ही कहा करते थे ना। मैं कहता है, मेरा स्वाभिमान मेरी बहन की जिंदगी से बड़ा नहीं है ना। माही अपने भाई की तरफ देखती है जिसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ माही के लिए परेशानी थी। अपने भाई के गले लगाते हुए कहती है, भाई मुझे जब जाना होगा मैं आपसे कह दूंगी, आ- आप भाभी को ले आइएगा, अभी मत जाइए। मम्मी पापा भी बैंक से 2 दिन रुक जाने के लिए कहते हैं, पर 2 दिन 1 हफ्ता में बदल जाता है और 1 हफ्ता 10 दिन में बदल जाता है। राजवीर और माही की जब भी बात होती है, राजवीर सिर्फ यही कहता है कि मैं से कहो सरिता को ले जाए और तुम यहाँ आ जाओ। जब भी माही ये कहने की कोशिश करती कि वो तो आ जाएगी, लेकिन मैंग से कैसे कहेगी कि सरिता को ले आए। राजवीर उसकी बात को टालते हुए कहता है, फिर ठीक है, फिर तुम वहीं रहो। मैंग अपने बिजनेस को सेट कर रहा था, इसके कारण से अक्सर बाहर जाना पड़ता था। मैंग को 20 दिनों के लिए दुबई जाना पड़ा। इस दौरान माही मायके में ही थी। दोनों घर वालों की और राजवीर की और माही की आपस में बातें तो होती, लेकिन बातें सभी एक ही जगह पर आकर अटक जाती कि मैंग से कहिए सरिता को ले जाएं और आप माही को भेज दीजिए। इसी तरह 1 महीना निकल गया। 1 महीने बाद आज माही की सहेली डॉली का बर्थडे था। माही उसकी बर्थडे पार्टी में चली गई थी और वहां से आते ही अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसे अपना तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। माही अपनी मम्मी से ये कहकर कि मम्मी लगता है एसिडिटी हो गई है, पहले भी मैं एक बार उल्टी हो चुकी है और भी अभी भी उल्टी हुई है, मेरे लिए नींबू पानी बना दोगी? माही की माँ उसके लिए नींबू पानी लेकर आती है, उसे देती है और उसे ध्यान से देखते हुए कहती है, कुछ पूछूं तुझे? माही अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती, हाँ माँ, तुम पूछने से पहले इतना सोचने कब लगी? माही की माँ कहती है, तेरी पीरियड का डेट तो 1 हफ्ते पहले का था ना। माही हाँ में गर्दन हिलाती, तो तू यहीं थी, मुझे नहीं लगता कि तेरे पीरियड्स आए हैं। माही फिर हाँ में गर्दन हिलाती है। माही की मम्मी कहती है, एक काम कर, अपना दुपट्टा ले और चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ मम्मी, तू चल तो। माही अपना दुपट्टा उठाती है और अपनी माँ के साथ चली जाती है। माही की मम्मी उसको अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर से चेक करने पर पता चलता है कि माही माँ बनने वाली है। अभी उसकी शादी को 2 महीने को ही हुआ था। वो घर पर आती हैं और सभी को ये खबर देती हैं। बात खुशी की थी, खुश सब थे, लेकिन घर पर जो इस वक्त हालात थे उस कारण सभी के मन में एक टेंशन बना हुआ था। मैंक जो 2 दिन पहले ही दुबई से आया था। मैंक अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए माही से कहा, माही बेटा तू तैयार हो जा, मैं तुझे ससुराल लेकर चलता हूँ। मैं तुझे वहां छोड़ दूंगा और सरिता से माफी मांग कर मैं उसे घर ले आऊंगा। यहाँ जो होगा मैं देख लूंगा, पर मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो। माही की माँ अपनी बेटी के हाथ पर हाथ रखकर कहती है, तू जा, यहाँ यहाँ जो होगा हम देख लेंगे, और बाद में क्या होता है ये हम बाद में देख लेंगे।
अभी फिलहाल तो चली जाए। माही अपने कमरे में जाती है, अपनी अलमारी से एक साड़ी निकालती है और पहनकर तैयार होने लगती है। कुछ सोचकर उसके हाथ रुक जाते हैं। माही सोचती है, मेरी खुशी के लिए सब तैयार है, मुझे ससुराल भेजने के लिए। सब चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, इसलिए ससुराल चले जाऊं, क्योंकि वो मेरा अपना घर है। लेकिन मेरी वहां जाने की कीमत मेरा अपना स्वाभिमान तो है ही है, साथ में मेरे भाई, मेरे माँ बाप की स्वाभिमान को कुचला जाएगा। मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने तो कुछ नहीं किया था, फिर भी मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए। आज अगर मैं कहूँ मैं माँ बनने वाली हूँ और इस बच्चे के लिए वो मुझे अपना भी ले, तो क्या मुझे अपनाया जाएगा या इस बच्चे को अपनाया जाएगा? पूरी जिंदगी क्या मैं इस सोच के साथ रह पाऊंगी? उस घर में खुश की मुझे नहीं, मेरे बच्चे को अपनाया गया है। पता नहीं फिर कब भाभी यहाँ भाई से झगड़ा करे और फिर मायके चली जाए और फिर मुझे मेरे मायके भेज दिया जाएगा। ये तो कभी ना खत्म होने वाला एक खेल बनकर रह जाएगा। और यहाँ मेरे भाई, मम्मी, पापा सब सिर्फ मेरी खुशी के लिए सरता भाभी की बातों को सुनेंगे और उन्हें बर्दाश्त करेंगे। नहीं, मुझे इस रिश्ते को कम से कम अपने स्वाभिमान की कीमत पर तो बिल्कुल नहीं जिंदा रखना है। वो फिर से अपने पुराने कपड़े पहनती है और कमरे से बाहर निकलती। उसकी माँ अपनी बेटी को इस तरह लोअर टी शर्ट में देखकर पूछती, क्या हुआ, तुम ऐसे ही अपने ससुराल चली जाओगी? माही बोली, माँ, मैं अपने ससुराल नहीं जा रही। मैं कहता, माही क्या बोल रही है तू? मैं चल रहा हूँ ना तेरे साथ, तू क्यों घबराती है? मैं बात कर लूंगा, मैं माफी मांग लूंगा उससे। माही कहती, भाई आप माफी मांग कर भाभी को ले आओगे, फिर यहाँ पर क्या होगा ये 3 सालों से मैंने भी देखा है और ये आप भी जानते हो। रही बात मेरे यहाँ रहने की, तो मैं राजवीर से खुद बात करूंगी। अगर वो मुझे चाहते हैं अपनी जिंदगी में रखना, तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। माही के मम्मी पापा और भाई बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माही अपना फैसला ले चुकी थी और वो फैसले पर खड़ी थी। अगले दिन माही राजवीर के ऑफिस पहुंचती है। माही राजवीर से कहती है, भाभी चाहती है कि भैया से तलाक ले ले और भैया की भी वही इच्छा है। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। जबरदस्ती उन लोगों को एक दूसरे के साथ रहने से अच्छा है कि उन्हें अपनी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने दिया जाए, या फिर थोड़ा सा समय दे दीजिए। शायद एक दूसरे से कुछ टाइम अलग रहे तो एक दूसरे को समझने लगे। राजीव बड़े हीरो के स्वर में कहता है, मतलब तुम साफ साफ ये कहना चाहती हो कि मैं मेरी बहन से माफी नहीं मांगेगा? माही ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि गलती उनकी नहीं थी। गलती किसकी है ये मैं जानना भी नहीं चाहता माही। मैंक ने मेरी बहन को रुलाया है और उसे मेरी बहन से माफी मांगनी पड़ेगी। और ये तलाक, तो अगर वो मेरी बहन को तलाक दे रहा है तो मेरे पास भी ऑप्शंस हैं। माही राजवीर की तरफ देखते हुए कहती, आप कहना क्या चाहते हैं राजवीर? राजवीर अपने चेयर से खड़ा होता है और माही की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी बहन मायके में है तो तुम भी रहो अपने मायके में। भाई और भाभी उनके अपने रिश्ते हैं, अपनी मुसीबतें हैं, वो उन्हें अलग तरीके से अपना देख लेंगे, लेकिन हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। हम अपने रिश्ते पर उनके रिश्ते के उतार चढ़ाव को क्यों आने दें? माही जोर देकर बोली, ऐसा तुम सोचती हो माही, मैं नहीं सोचता। मैं कभी खुश नहीं रह सकता अगर मेरी बहन खुश ना रहे तो। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। माही कहती है, और मेरा क्या राजवीर? राजवीर कहता है, अगर मैं सरदा से माफी मांगने के लिए नहीं आ रहा है तो तुम भी अपने मायके में रह सकती हो। माही उठकर खड़ी होती है और केबिन का दरवाजा खोलती हुई कहती है, भाई और भाभी दोनों डिवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते थे पिछले 1 साल से, पर कर नहीं रहे थे, यही सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर लेंगे। लेकिन नहीं हो रहा है सब ठीक। अपने माँ पापा को रात रात भर जाकर उनके झगड़े को सुलझाते देखा है मैंने। अब मैं जाऊंगी भैया से कहने के लिए कि वो ये डिवोर्स ले ले। राजवीर गुस्से में आके केबिन के दरवाजे को बंद करता है और कहता है, ठीक है, फिर तो अगर मैं कर रहा है डिवोर्स के लिए केस फाइल, तो मैं भी करूंगा। राजवीर के मुंह से तलाक की बात सुनकर एक पल के लिए माही सुन रह जाती है। वो बेचैनी के साथ राजवीर की तरफ देखने लगती है। उसका मन करता है वो जाकर राजवीर से कह दे कि वो माँ बनने वाली है और वो उसे तलाक नहीं देगी, लेकिन फिर वो अपने मन में कहती है, इस रिश्ते में गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं है। उसे अपने आप को मजबूत किया और कहा, राजवीर, हमारा और उनका दोनों का मैटर बहुत अलग है। आपने नहीं देखा उन्हें लड़ते झगड़ते, आपने नहीं देखा है उनके बीच में किस तरह की बहस होती है। मैं रही हूँ गवाह, इसलिए प्लीज समझने की कोशिश करिए। वो साथ में खुश नहीं रह रहे हैं।
अगर मैं डिवोर्स के लिए फाइल कर रहा है तो मैं भी डाइवोर्स के लिए केस फाइल करूँगा। आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है। क्या आपको मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं है राजवीर? मेरा मतलब तब तक है अगर मेरी बहन खुश है। माही का सब्र अब टूट गया। ठीक है फिर, जैसा आप चाहे कर लीजिए, लेट्स गेट डिवोर्स। माही केबिन का दरवाजा खोलती है, केबिन से बाहर निकल जाती है। राजवीर माही को इस तरह ज़्यादा देख शॉक में रह जाता है। उसे लगा था वो माही को डिवोर्स की धमकी देगा तो माही कहेगी कि अपने भाई से बात करके सत्ता से उसे माफ़ी मांगने के लिए लेकर आएगी, पर यहाँ तो माही तुरंत मान गई डाइवोर्स के लिए। राजवीर अपनी केबिन का सारा सामान को जोर से उठाकर फेंकते हुए कहता है, तुम कैसे कह सकती हो ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवोर्स के लिए हाँ कहने की? तुम मुझसे दूर जाने का कैसे सोच सकती हो? इन सब में राजवीर ये भूल गया था कि डिवोर्स के बाद पहले उसी ने की थी। माही जब अपने घर जाती है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि उसकी और राजवीर की आपस में क्या बात हुई। वो पूरी बात ना बताकर अपनी माँ से कहती है, माँ मैं उन्हें नहीं बता पाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उनका जो पहले कहना था कि भाई उसे माफ़ी मांग ले, वही अभी वही कहना है। ये लड़की के माँ बाप के लिए ये एक बड़ी समस्या होती है जब उसकी सिर्फ महीने भर पहले ब्याही गई बेटी उनके घर वापस आ जाए। शादी के 15 दिन बाद ही राजवीर उसे यहाँ छोड़कर चला गया था। 1 महीना होने को आया, बात वहीं की वहीं थी। इस वक्त उन दोनों को यही लगा कि खुद जाना चाहिए और जो वो कहते हैं उसी शर्त को मानकर अपनी बेटी का घर कम से कम बसने देना चाहिए। माही की माँ पापा आपस में बातें करके माही के ससुराल जाते हैं, जहाँ पर राजवीर के अलावा तीनों बैठे थे। सत्ता अपनी माँ सुधा जी और उसके पिता रंजीत जी, माही के पापा कुलभूषण जी और माँ शांति जी के जाते हैं। उन्हें हॉल में बैठने के लिए कहा जाता है। कुलभूषण जी कहते हैं, मैं आपसे बात करने के लिए आया था। हम सरदा को अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं। अगर राजवीर होता तो उससे भी बात हो जाती। सुधा जी कुछ कहती उससे पहले ही सरदा कहती, आपके उस बेटे के साथ मेरा रहना अब बहुत मुश्किल है। आप उसे कहिए मुझसे माफ़ी मांगे, उसने मुझ पर हाथ उठाया था। शांति जी कहती, बेटा मैं शर्मिंदा हूँ इस बात से कि मेरे बेटे ने तुम पर हाथ उठाया। तुम चलो, मैं तुमसे माफ़ी मांग लेगा, फिर माही को भी यहाँ लेकर आना है। रंजीत जी कहते हैं, हमने अपने बेटे को बहुत लाड से पाला था, लेकिन आपके बेटे ने उस पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। सुधा जी और कुलभूषण जी चुप रहते हैं। सरदा कहती है, माही को कहिए अब वो वहीं पर रहे, उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनते ही शांति जी सुधा जी की तरफ देखते हुए कहती है, बहन जी माही माँ बनने वाली है। सुधा जी और रंजीत जी ये बात सुनकर मुस्कुराते हैं, लेकिन सरदा कहती है, ये तो अच्छा है आपका, ये समझा कि बेटे को यहाँ पर कोई लेकर आने को तैयार नहीं है तो कह दो कि माँ बनने वाली है, तो बच्चे के लालच में उसे अपना लेंगे। शांति जी कहती है, कैसी बातें कर रही हो तुम? सरदा क्या ऐसी बातें झूठ बताई जाती है? सरदा कहती है, अभी तो 15 दिन भी उसकी शादी को नहीं हुआ और 1 महीने से वहां रह रही है, ऐसे में सच्चाई क्या है कौन जानता है। कुलभूषण जी गुस्से में बोले, सरदा जब हम बड़े बात कर रहे हैं तो तुम बीच में मत बोलो। मैं माँ पापा से बात करने के लिए आया हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। सुधा जी कहती हैं, आप मेरे सामने मेरी बेटी पर इस तरह से चिल्लाकर बात कर रहे हैं, मेरे पीछे पीछे ना जाने किस तरह से बात करते होंगे। शांति जी कहती, आप हमें कह रहे हैं, लेकिन आपने एक बार भी अपनी बेटी से नहीं कहा कि वो किस ढंग से बात कर रही है। रंजीत जी खड़े होते हुए कहते हैं, मेरी बेटी भी अब उसके पास नहीं जाएगी और आप अपनी बेटी को भी अपने पास ही रख लीजिए। कहती वो उठकर अंदर चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे सुधा और सत्ता भी अंदर चली जाती है। कुलभूषण जी और शांति जी एक दूसरे को देखते हैं और फिर घर आ जाते हैं। क्या करेगा राजवीर, अपना बच्चा या अपनी बहन, किसे चुनेगा राजवीर? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।